बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज कि हम उस पावन परमात्मा का ध्यान सुमन कैसे करें जिससे वो पावन परमात्मा की शोभा और की लीला हमारे हृदय में बस जाए, हर किसी को वो समझ में आ जाए, हर कोई उसका ध्यान करे। सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करते वक्त हमारे जीव को इस बेहद मंडल में ही अखंड मुक्ति मिलनी है, पर वो मुक्ति इसके परे यानी ब्रह्म से परे जो पारब्रह्म परमात्मा है उसके स्वरूप, इसके आगे जो स्वरूप है, इसके परे जो पारब्रह्म की लीला इससे परे है, उस पारब्रह्म के स्वरूप और उसके धाम में होने वाली लीलाओं का सुमरण करने से ही जीव को मुक्ति मिलेगी। और आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। पहली चर्चा में आपने सुना था ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान नारायण और सदाशिव, 5 देवताओं ने, इन 5 भगवानों ने प्रयास करने पर खूब प्रयास किया, ध्यान साधना की, तब जाकर के इनको ये सामने देख रहे हैं ना, क्षर से आगे अविनाशी पुरुष अक्षर ब्रह्म, क्षर से आगे अक्षर इन ब्रह्म, नारायण सत्यनारायण की लीला से परे ऊपर ब्रह्म की लीला। और ब्रह्म की लीला का ध्यान करने के लिए क्या कि इस ब्रह्मा जी जो दुनिया के जीवों को बनाते हैं ना, सृष्टि को बनाते हैं, तो सृष्टि को बनाते तो उनका आकार तो बनाते हैं, बस उसके अंदर चेतन शक्ति कहाँ से आती है और जब शरीर छोड़ करके चेतन शक्ति कहाँ चली जाती है, इस बात को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने, भगवान नारायण ने और सदाशिव ने कोशिश की ध्यान के द्वारा, पर वो ध्यान के द्वारा कहाँ तक निकल पाए, ये क्षर ब्रह्मांड निकल करके ये जो बेहद मंडल है ब्रह्म की लीला में एंट्री ही कर पाए वो। बस ये सामने है ना, बेहद मंडल के दरवाजे पर कौन है, रोध नहीं सकती, अनअधिकारी जीव को अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती। आया है प्रकरण में, 3 दरवाजे बैठी अस्थि, 3 बोली मारे प्रताप जी। अस्थि का मतलब ये शक्ति वहां ऐसी बैठी है जिसके एक संकेत से जीव अंदर जा ही नहीं सकता, नीचे रहता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। पंचों गए तो उन पंचों को रोक लिया इस रोध नहीं सकती ने, तलवार लिए जो खड़ी है। और जाप किसका कर रहे थे, ये ऊपर जो इस मंच के ऊपर बैठी है सुमंगला शक्ति। ऐसे मौके में कौन बचावेगा, जिसका ध्यान करेंगे, सुमन करेंगे। उन्होंने इनकी संभाल की कि हो ये यहाँ ये रोध नहीं सकती, इसी का ही स्थूल स्वरूप है। अब इसने रास्ता दिया आगे जाने के लिए, तो इनका दर्शन हुआ उनको। ये रास और ब्रिज की लीला जब उनको दिखाई दी, ब्रिज लीला का दर्शन हुआ गोलोक धाम का, तो वो एकदम चौंके के कन्हैया, देव देवकी, नंद यशोदा आदि बाल गोपाल तो दुनिया में तो ही है, ये ऊपर कहाँ से आ गए। ये शंका किनको लग गई, 5 देवताओं को, 5 भगवानों को। ये संकोच हो गया उनके दिल में। उस संकोच को दूर किसने किया, इसी पावर ने, कि ए देवलोक के देवता भगवानों, जिस बात से जिस परछाई दिखी है ना, कि जैसे दुनिया में छोड़ कर आए ऐसे आगे मिल गए, ये यहाँ कहाँ से आ गए, दुनिया में तो है ही है, ऊपर कहाँ से आए। ये संकोच इनको हुआ तो इनको अंदर से गाज आई, प्रेरणा
कि ये जो देख रहे हैं यही हमारी शंका का समाधान करेंगे। ध्यान खुलने के बाद जब देखा कि ये हमने क्या देखा, ये लीला कन्हैया कौन था? दो भुजा स्वरूप जो श्याम, जिसने वाणी का मंथन किया होगा, जिसने बरखे बदले उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ना भाई। बैठ करके बरखे बदल रहे हैं ना, मंजिल पूरी कर रहे हैं, उनके पल्ले मंजिल पूरी करने वाले के पल्ले कुछ नहीं पड़ना इससे। जिसने इस वाणी का मंथन किया होगा उसको समझ में आएगी। दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, अंदर कौन बैठा है? आत्मा अक्षर की, और जोश धनी धाम का, धाम का धनी का जोश उसमें। और आत्माएं जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज बधुजन। हम का मतलब तब गोपियां थी, अब सुंदर साथ है। अब वो ब्रह्म मुनि है, तब वो गोपियां थी। हम कहाँ आए थे? ब्रज के अंदर। ब्रज की गोपियाओं के तनों में आकर के हमारी आत्म शक्ति, वो लीला करके जब हम अपने रास मंडल में ऊपर गए, उससे फिर रास खेल करके अपने परम धाम मूल मिलावे में, एक गोल गोल सब पर मूल मिलावे में पहुंचे। इस परम धाम के अंदर ये जो लीला है, ये बैठे ना मूल मिलावे में, बैठे तो वही थे। यहाँ सुरता जो इसमें खेल में थी, सुरता यहां से हट करके यहां चली गई। और वो लीला जो की थी हमारे द्वारा हुई थी, वो लीला जो की तो वहां अखंड हो गई। उस अखंड लीला को देख करके वो चौंकेगे, भाई ये मामला कहां से है। तो इसलिए बेहद मंडल की लीला हमारी लीला, किसी और दूसरे की लीला नहीं है। बेहद मंडल में हमारी लीलाएं ही अखंड हैं, जिन लीलाओं का सुमरण ध्यान करके दुनिया के जीव मुक्ति को प्राप्त होंगे। इसका ध्यान करते आगे बढ़े। सबलिक ब्रह्म, दोनों के बीच में जमुना जी जैसे परम धाम में है ना, वो ये है ना, दोनों तरफ बीचों बीच जमुना, एक तरफ अक्षरधाम, एक तरफ परम धाम। अक्षर ब्रह्म का रंग महल, दूसरे पार ब्रह्म का रंग महल, ऐसा उसका परछाई यहां है। भगवान शंकर की सूरता यहां तक पहुंचती है, केवल ब्रह्म तक। ध्यान के द्वारा भगवान शंकर को केवल ब्रह्म धाम तक का ज्ञान हो जाता है। ये देन है किसकी? ध्यान की। ध्यान समाधि सुमरण में जब आप बैठोगे तो उस परमात्मा की कृपा से आपके अंदर ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। ज्ञान करना नहीं पड़ता, तालीम लेनी नहीं पड़ती, ज्ञान स्वतः मिलता है। हक बात उनकी बारीकियां हक के दिए आवत, सीखे सिखाए ना सोहबते, हक मेहर आवत। उस परमात्मा की कृपा से अपना ये योग दर्शन और गीता का कथन है कि ध्याता जिस ध्याय का ध्यान करेगा उसके गुण उसमें आप ही आ जाएंगे। गुण का मतलब क्या गुण है परमात्मा में? कृपा। उनकी मेहर कृपा से सब बातें समझ में आ जाएगी, उनकी कृपा। तो जैसे उन्होंने ध्यान किया, यहां तक का ज्ञान उनको हुआ। ये स्वरूप और ये स्वरूप, इनका मूल कहाँ है उसको किसको? भगवान शंकर को पता नहीं चला ध्यान के द्वारा भी। इसी को सच्चिदानंद की लीला मान ली। इसके परेश का ये स्वरूप, सत्य स्वरूप जो परम धाम के अंदर उस गोल गोल में है ना, ऊपर परम धाम में, ये उसकी प्रक्रिया यहाँ से है। जो राज्य के दर्शन करने जाते हैं ना, चांदनी चौक में खड़े होते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं, उसका ये क्या है? क्रियास्थल, क्रीड़ा भूमि। ऑफिस कहाँ है? रैन बसेरा परे, और कार्यालय ये है सत्य स्वरूप।
रैन बसेरा परम धाम में और कार्यालय बेहद मंडल सत्य स्वरूप धाम में। यहां से सिस्टम चला हुआ है सबका सब। बेहद मंडल से इससे परे जहां तक ये बादल है, तारे हैं, अंतरिक्ष, इसके परे सूक्ष्म लोक, देवलोक, उससे भी सूक्ष्म भगवानों का सतलोक, उससे भी आगे शून्य, उससे भी परे महाशून्य समष्टि भगवान नारायण का स्थान। ये सामने सारे ही नहीं है। ये सूक्ष्म लोक, ये तो अंतरिक्ष ऊपर तक, सूक्ष्म लोक, शतलोक, शून्य, महाशून्य। सूक्ष्म लोक में स्वर्ग में देवलोक देवताओं का स्थान, शतलोक में भगवानों का स्थान, शून्य में उन्मुनि शक्ति और महाशून्य में सत्यनारायण भगवान। इनसे परे है वो बेहद मंडल जिसका हमें सुमरण करना है, ध्यान करना है। चेतन भूमि है, अखंड है, उसमें अखंड सुख की लीला है। इसके उससे भी परे दिव्य परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला है। दुख सुख से परे वो आनंद प्रेम की लीला है जिसका हमें ध्यान करना है। अब इसके परे ध्यान जब करेंगे, ये गोल गोल है ना, ये महावेलियां है ऊपर परम धाम में। जैसे एंट्री करेंगे तो सबसे पहले सागर और सागरों के चौकिर्द ओ बड़े बड़े फ्लैट, ऊंची ऊंची हवेलियां हैं। स्थान किसका है? आत्मा और परमात्मा का रैन बसेरा जहां लीला होती है, दुनिया का नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा अपने ब्रह्मात्मा ब्रह्मंगनाओं के साथ जहां लीलाएं करते हैं वो दिव्य परम धाम है। ये इसमें अपने आप ही चकाचौंध होती है। जैसे डेकोरेशन करे ना किसी कमरे की और उसमें से तिरंगे निकलती है, स्वयं निकलती रहती है, बेहिसाब तिरंगे चकाचौंध। ये बड़ी बड़ी फ्लैट जो हवेलियां, इनके बीच में सागर है। सागर क्रॉस करने पड़ते हैं आगे जाने के लिए। सागर रोक दे। ये है ना, ये बीच बीच में जो आंगली रखी है, एक कुआं सा, एक ऐसा है जैसे एक विश्व संसार के नक्शे में एक पेज पर छापले है ना, एक पेज पे क्या आ जाएगा? संसार नहीं आने का ना। पर ये तो अकल में आने की बात है कि कौन सी दिशा में कौन सा देश है, विश्व के अंदर फला देश कौन सी साइड में किस तरफ है, उसी को समझने के लिए आकृति आपके सामने है। ये ना समझ ले यही है, वो है ऐसा पर इससे अलग है, बेशुमार शोभा है। ये सागर है ना बीच में, इस सागर के चौकिर्द ये हवेलियां हैं, ये फ्लैट ऊंची ऊंची हवेलियां, और इन ऊंची ऊंची हवेलियों के बीच में ये है ताल, वो मैंने बताया था ना उसमें। इसका यूं फायदा है, उसमें तो दिख देनी है, इसमें सारे दिख है कि एक हवेली के ऊपर ताल है, तालाब। क्या समझोगे? कितने नीचे बोलूं? तालाब, ये तो समझ लेंगे ना, नहाने का तालाब। उस तालाब के चौकिर्दा फिर क्या होना चाहिए? बरांडा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बरामदा? फिर कपड़े उतारने धरने काटने कुछ तो होगा ना, तो उसके चौकिर्दा फिर बरांडा है, दलान को जिसको बाणी में। और उस तालाब के बीच में टापू पे, बीच में एक सूखी जगह पे एक महल है, और महल के चारों तरफों 48,000 मंदिर हैं। अब समझ लो उसकी आकृति कितनी बड़ी होनी चाहिए। 12,000 मंदिर एक दिशा में, पूर्व में 12, पश्चिम में 12, उत्तर में 12, दक्षिण में 12, 48,000 मंदिरों के बीच वो मंदिर, वो महल है एक बड़ा। कोठी, कोठी में कितने कोठे हैं, ऐसे वो महल है। जब आत्माएं सागरों की सैर करने के लिए आती है, घूमने फिरने के लिए, तो कहां आती है? छोटी रांग की तरफ आती। कहां है? परम से रंग महल में से सुखपालों में बैठ करके, यहाँ छोटी रांग के सामने जो बड़ी रांग, बड़ी हवेली है ना, बड़े फ्लैट, रांग तो नहीं समझ मान गए, बड़े जो फ्लैट हवेलियां हैं, इन हवेलियों के सामने दरवाजे के आगे बड़े बड़े चौक हैं, जिन्हें चांदनी चौक है, बड़े बड़े चौक हैं खुले खुले। उन चौकों में सुखपाल आएगा, हवाई जहाजों की तरह वहां उतर जान का, और उनमें तात्र में उतर उतर के इन हवेलियों में घूमने के लिए चले। ये हवेलियां ना
हवेलियों की गलियां हैं, गलियां हैं, बड़ी डेकोरेशन सुसज्जित, बड़ी सुंदर गलियां हैं। गलियों में घूमती हैं, फिरती हैं, फिर ऊपर फ्लैटों पर हवेलियों के ऊपर जाती हैं। तो हवेलियों में जाकर के यहाँ बैठती है आकर के ऊपर। ये टापू महल है ना, तालाब के टापू महल के ऊपर बैठती है। और टापू महल के ऊपर क्या है? टापू महल के बीचों बीच एक चबूतरा है, जिस चबूतरे पर कालीन बिछी हुई है, सॉफ्ट सिंहासन और कुर्सियां बिछी हुई है। सिंहासन पे कौन बैठेगा? परमात्मा। और कुर्सियों पे आत्मा। क्या करेंगी? बात। कहाँ की? वहां की लीलाओं को दे, उनके ऊपर बात चलेंगी। कैसा माहौल है, कैसा आनंद है, ये मीठी मीठी प्रेम की बातें होती है। हवेलियों के ऊपर की शोभा है। और जो तालाब है, तालाब के चौकिर्दे फिर बगीचे हैं, बताया था नहीं, दो बगीचे हैं। और बगीचे, हर बगीचे के चारों दिशाओं में चार नहर, चारों दिशाओं में नहर बह रही है। चार जो कूणे होंगे ना, चौरस बगीचे के चार कोने हो गए, कोने में पानी के कुंड है, उन नहरों में ही, उन कुंडों से फुहारे चले हैं ऊपर। ऊपर की बात है, छत पे वहां की हवेली है, तो फ्लैटों के ऊपर छत है, छतों के ऊपर बगीचे, फुलवारियों के, फुलवारियों के बगीचे के चौकिर्दे नहर है, कोनों में कुंड, पानी के फुहारे चले हुए हैं। वहां शीतलता और सुगंध का एहसास, अनुभव आत्मा को होता है, आनंद लेती है, विलास करती है उस लीला में। फिर हवेलियों से नीचे उतरती है, गलियारों से घूमती हुई फिर सागर की तरफ चलती है। और सागर की तरफ ये है ना, वो सागर एरिया, इस सागर के ये हरे हरे से बगीचे हैं, हरे हरे से ये बगीचे हैं। वहां की शोभा को ही दिमाग में लेकर, यानी कि शोभा को इतना महानता और महिमा लेकर जब इसका ध्यान हमें करना है, जैसी धारणा होगी और ध्यान में अनुभूति भी वैसी होगी। धारणा संसार की कैसी है कि भी नाक के अगले भाग में ध्यान लगाकर बैठ जाओ तड़ खींच कर, क्या होगा? भीरकुटी में ध्यान लगा लो भाई, क्या होगा? ज्योत का ध्यान करो, जैसा करेंगे वैसे ही तो होगा ना। धारणा उनकी यहाँ तक की, और ये धारणा परे की है, तो परे की धारणा को उस परे के स्वरूप से ही हमें ध्यान में लेना है। ये दिख रही ना तरंग सी निकलती हुई, ऐसे बेशुमार सुसज्जित शोभा है उसकी वहां की। और ये फुहारे ऐसे चले हुए हैं। आत्माएं कहाँ बैठे हैं? ये इस तालाब के चौकिर्दे तो चबूतरा बैठने का, ये यहाँ कालीन गीलम बिछी हुई है, मुलायम, और सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं जहां आत्माएं बैठती है ऊपर छत पर आकर के। फिर छत से उतर करके इस लीला का आनंद लेकर के फिर सागर की तरफ नीचे जाती है। ये हवेलियां हैं भाई, इसके चौकिर्दे फ्लैट ऊंचे। इन हवेलियों की छतों की तो बात बताई थी ना, अभी दिखाए थे। वो तालाब था, ताल के चौकिर्दे वो बरामदा था, चबूतरा, और वहां उनके बगीचे। ये तो वहां की शोभा। इनसे नीचे उतर करके आती है आत्मा, ये पूरा बगीचे औरन है। ये ऐसे बगीचे हैं, हवेलियों से उतर करके आए, नीचे बगीचों में आए, तो इन बगीचों में रैन बसेरा किसका है? बाग बगीचे में कौन रम है? पशु पक्षी। तो इसमें अनेक जाति के, नहीं अनेक वैरायटी के पशु और पक्षी रहते हैं। आकृति तो पशु पक्षियों जैसी है, पर वो आत्मा रूप है वो भी। तो उन किन की इंतजार में बैठी है? परमात्मा और आत्मा जब सैर करने के लिए सागरों की तरफ आती है, महीने में एक बार नंबर आता है। एक सागर में एक दिन, एक सागर में एक दिन, 8 दिन तो 8 सागरों के हो गए, और 9वां दिन छोटी रांग में, और 10वां दिन वन की मोहलातों में, और 11वां दिन माणिक पहाड़ पर, और 12वें दिन जवेरों के महलों में, 13वें दिन 24 आंस के महल पे, 14वें दिन ओजगोसर तालाब टापू, और 15वें दिन
रंगमहल की आकाशीय छत में 15 दिन तो यही यूं चले गए। और पहला दिन पाट घाट में, दूसरा दिन बट पुल पे, तीसरा दिन बट पीपल की चौकी कुंजनी कुंज वनों में, चौथा दिन फूल नूर बाग में, पांचवा दिन पश्चिमी की चौगान में, छठा दिन लाल चबूतरे पे, सातवां दिन बड़े वन महावनों में, और आठवां दिन पुखराज की तरहटी में, और नौवां दिन हजारास महलों में चांदनी पे, और 10वां दिन आकाशी महल पे, और 11वां दिन पुखराज जी ताल पे, 12वां दिन बंगलों में, और 13वां दिन अध बीच कुंड पे, और 14वां दिन ढापे चबूतरे मूल कुंड पे, और 15वां दिन केल पुल पे। 15 न्यूंगा चले गए, 15 न्यूंगा चले गए, फुर्सत ही नहीं आवेगा नहीं। एक एक दिन, एक एक पक्ष की लीला में एक एक दिन में, महीने में एक ही बार नंबर आवा है। तो ये नंबर आया सागरों का। सागर में मेरे सागर है या नूर सागर है, शोभा लीला सबकी एक समान है। तो यह जब सागरों में आती है आत्माएं, तो ये बगीचों में जब इन फ्लैटों से हवेलियों से उतर करके नीचे आती है, और नीचे आकर के फिर बगीचों में आती है, तो बगीचों में जो पशु पक्षी रहते हैं वो आत्माओं का सेवा और स्वागत करते हैं। जिस साथी को शंका हो कि ऐसा कहीं लिखा है वाणी में, वाणी के बरखे ना बदल कर परिक्रमा ग्रंथ में जमुना जी के दोनों पुलों का, जमुना जी का, ओज कोसर और कुंज निकुंज का, सागर और सागर की बार की शोभा का थोड़ा ध्यान तक गौर करके पढ़ के देखेंगे, अकल में आ जाएंगी बात। कहाँ यूं ही हुआ, पशु पक्षी यूं ही करा है। कैसा करे सेवा और स्वागत? आत्माओं को फूलों के हार पहनावे, बढ़िया बढ़िया खिले खिले से सुगंधित फूल ला कर दे हाथों में, फल खुआवे, मेवा मिठाई खुआवे, उसमें भी नहीं। फिर अपने कर्तव्य दिखाकर गावेंगे, बजावेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, पक्षी भी पंखों को फैला फैला कर नाचेंगे, जानवर भी अपने गोल गोल कूद कर दिखावेंगे। ऐसी अनेक प्रकार की आनंदित लीलाएं करके आत्मा को आनंद प्रदान करें, सुख प्रदान करें। जब ए सुख अंग में, बोलो निज नाम तारतम कह रहे हैं ना, जब ए सुख अंग में आव ही तब छूट जाए, जब आवेंगे तब छूटेंगे कि वैसे छूट जाएंगे कि महाराज ने काने फूंक में रखी, कंठी बांध रखी, हो जाएगा काम? नहीं होने वाला। ये पशु पक्षी यहाँ आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं। जब आत्माओं को फिर आगे बढ़ना है सागर की तरफ, तो सागर के चौकिरदे में पीली पीली सी लाइन खींची हुई है ना, ये तो विश्व का नक्शा समझाया हुआ है भाई, वहां ऐसा है। ये पीली पीली सी लाइन क्या है? पटड़ी पहाड़, सूखी जगह है, पानी के लगती जगह, रोस कौन है उसने? जल रोस। जल के पास के रास्ते को जल रोस, वनों के रास्ते को वन रोस। भाषा का समझना है। ये जल रोस, इस पर जल के जीव बैठे होते हैं, और जल के जीव आत्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए वो भी सेवा स्वागत और अपने अपने कर्तव्य करके। कर्तव्य क्या करेंगे? बरसात ऋतु में देखो मिंडक एक बोलेगा, कई सारे बोलेंगे, ऐसे ही है ना। तो वहां जल के जीव अपने अपनी बोली सुना कर, अपने अपने गीत गाकर, अपने अपने नाच कूद करके, वो भी आत्माओं को फिर भी नहीं काम चलता उनका, इन्हें संतुष्टि नहीं होती। फिर आत्माओं को अपनी कमर पर बिठाकर खूब दौड़ेंगे। कहाँ दौड़ेंगे जल के जीव? जल में, सागर में। आत्माओं को अपनी कमर पर बिठाकर फिर लेकर चलेंगे, घुमावेंगे, सैर करवाएंगे, क्योंकि महीने में मुश्किल था तो मिले। आत्माओं के प्रेम के प्यासे है वो जल के जीव। आत्माओं भी, वो आत्माओं को मच्छ छोटा एक आत्मा को बिठाकर, मगरमच्छ कई आत्माओं को कमर पर बिठाकर खूब दौड़ेगा, भागेगा। जल के मुर्गाब, जल में रहने हुए मुर्गा, जल के मुर्गे मुर्गाब, और जल के दरियाई घोड़े, दरिया में रहने वाले सांप, आत्माओं को कमर पर बिठाकर, फना ठाकर और देखते घूमते खूब दौड़ेंगे। और जो आत्माओं के दिल में भाव होता है कि मेरा ये जो मगरमच्छ है या सांप है, ये इसके बीच में क्या है? टापू महल है। यूं देख देख कर पहले तो देख लिया फ्लैट,
फ्लैटों की छत पे ताल, कैसे फुहारे चल रहे, कैसे बगीचे, कितना आनंद का माहौल। फिर फ्लैटों के नीचे आए सागरों की तरफ। सागरों में बगीचे, बहुत लंबे चौड़े विस्तारित बगीचे, और उनमें पशु पक्षी अलग अलग जातियों के अनेक। ओ पशु पक्षियों की लीला क्रीड़ा हुई, फिर जल के जीव आ गए। तो ये जैसी वहां की शोभा और वहां की लीला आपको बताई जा रही है, उसी का ध्यान चित्त में नहीं होती है साथियों, और दूसरा कोई और नहीं है।